हेलो, नमस्कार। आज के इस एनर्जी सेशन में मैं पुनः प्रस्तुत हूँ अपनी कविता मेरा गांव और उसके भावों को लेकर। गांव एक ऐसा शब्द है जो आते ही व्यक्ति के चेहरे पर, विशेष तौर पर उसके जिसने गांव के जीवन को जिया हो, मुस्कुराहट अवश्य आती है। इस कोरोना काल में हमने देखा कि लाखों लोग लॉकडाउन की वजह से परेशान होकर अपने अपने गांवों की तरफ वाहन नहीं होने की वजह से पैदल ही चल पड़े। चाहे उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि उनका गांव कितने किलोमीटर दूर है या वो कितने दिन में पहुंचेंगे। ना उन्होंने धूप की चिंता की और ना उन्होंने भूख की। ऐसे में स्वाभाविक रूप से हम ये सोचते हैं कि गांव में आखिर ऐसा क्या है जो शहर में नहीं है। शहर में उनका रोजगार अगर ख़त्म हो गया तो क्या ये निश्चित है कि गांव में उनको रोजगार मिलेगा? ऐसा नहीं है। लेकिन गांव क्या है, इसको वही अच्छी तरह समझ सकता है जिसने उस गांव के जीवन को जिया हो। गांव में जीवन जीने वाला व्यक्ति अक्सर शहर में आ जाता है अपनी व्यावसायिक मजबूरियों के चलते या अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की तलाश में। ये और बात है कि शहर में आने के बाद उसे क्या मिलता है और कितना मिलता है। कई बार हम देखते हैं कि अच्छी शिक्षा के साथ बुरी संगत, कुसंस्कार, खराब परिवेश और अच्छे स्वास्थ्य की तलाश में आए हुए व्यक्ति को गांव का स्वच्छ वातावरण के स्थान पर शहर का प्रदूषित वातावरण और बंद कमरों की घुटन, फैक्ट्रियों का शोर शराबा और धुआं अक्सर उसके स्वास्थ्य को अच्छे की बजाय खराब करती है। इन सब के मध्य उसके मन में विचार आता है कि अगर कुछ बुरा होगा तो क्यों ना मैं फिर गांव में ही रहूं, कम से कम अपनों का साथ रहेगा, अपने परिवार के साथ रहूंगा, जैसा भी होगा मिलजुल कर चला लेंगे। इसलिए वो गांव की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। मेरा ये निजी विचार है कि व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में रहे, गांव उसके हृदय से कभी दूर नहीं हो सकता। वो उस जगह भी जहाँ भी वो रहता है सच में अपने गांव को ही जीता है। बाहर से चाहे वो कैसा भी बन जाए, कैसा भी दिखने लगे, लेकिन अंदर से वो रहता उसी गांव से जुड़ा हुआ है। इन सारे भावों के बीच ही मैं अपनी कविता पर आता हूँ। व्यक्ति का जीवन मिलने और बिछुड़ने का संगम होता है। कभी वो मिलता है, कभी बिछुड़ता है। तो इस पर मेरी कविता की भूमिका शुरुआत में 2 लाइनें हैं। संयोग और वियोग से भरे जीवन की जीवनी है, व्यक्ति का ये जीवन सदा ही एक दाव है। भाई बहनों का स्नेह, पिताजी का अनुशासन, माँ का आंचल सदा ही ठंडी छाव है। प्रियजन, मित्र और समाज के मधुर वचन, रख न संजोए यही तो सच्चा लाभ है। मैं हूँ आप सबका, आप सब भी तो मेरे हैं, जीवन सफ़र का ये सबसे सुंदर भाव है। इसके साथ ही मैं आपको अपनी कविता के विषय से जोड़ता हूँ। इन सब से बड़ा भी एक सुख है, मेरे दिल में बसता सदा ही मेरा गांव है। बरगद के हैं पेड़, वहाँ हनुमत की कृपा, मीठा जल कुएं का है, हवा की साएं साएं है। आज भी हम देखते हैं कि शहर में जहाँ एलईडी और ट्यूबलाइट जलती है, गांव में ज़्यादातर अभी भी बल्ब ही जलते हैं। और गांव में क्या लाइट भी डिम आती है तो उनकी रोशनी भी कम ही होती है। तब मैंने लिखा है,
बल्बों की मध्यम सी रोशनी वहीं पर है, सड़कों पे पड़े गड्ढे दिल के जैसे घाव है, देहाती भाषा का सौंदर्य वहीं पर है, औरों की मदद करना ही वहाँ चाव है। गांव में हमें हर चीज़ शुद्ध मिलती है और वहाँ के व्यक्ति सभी के लिए सहज रूप से ही उपलब्ध होते हैं। कभी भी आप उनसे मिल सकते हैं और वो इतने सरल होते हैं, हम भी, कि अपनी कोई भी बात बड़ी आसानी से बिना सोचे विचारे कह देते हैं। उनके मन में कपट नहीं होता। तब मैंने लिखा है, शुद्धता, सहजता, सरलता और सादगी है, अमृत के तुल्य वहाँ का खान पान है, चूल्हे की रोटियों का स्वाद वहाँ पर है, आंगन की तुलसी हर घर की पहचान है। गांव में से बहुत सारी प्रतिभाएं निकलती है जो पढ़ लिख कर ऊंचे पदों पर पहुंचती है और अच्छे कार्य करती है। मेरे गांव में भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे पदों पर और अच्छे कार्य कर रहे हैं। तब मैंने लिखा है, दाल बाटी सवा मानी तृप्त करती आत्मा को, गाव तो सदा प्रतिभाओं की खान है, गाव की प्रभात फेरी आती सदा याद मुझे, कोई न कोई संत सदा रहता मेहरबान है। ऐसा अक्सर होता था कि मेरे गांव में कोई न कोई साधु संत महात्मा गांव के मंदिर पर हमेशा हमको आशीर्वाद देने के लिए होता ही था और हम वहां जाते थे और आशीर्वाद और प्रसाद लेते थे। गांव की सुगंध व्यक्ति के मन में को हमेशा महकाती रहती है। तब मैंने लिखा है, सौंधी सौंधी खुशबू बसी है तन मन में, खेत में बना है कोई कच्चा सा मकान है, और खेत में बिछी हो खाट तो फीके सारे ठाट वाट, पंछियों का वहाँ होता मधुर कलरव गान है। गांव की छाछ राबड़ी को तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। और गर्मियों में अक्सर ऐसा होता था कि लाइट चली जाती थी तो हम सब छत पर चले जाते थे और ढेर सारी बातें करते थे। वो बातें भी शहर में संभव नहीं है। तब लिखा है, छाछ राबड़ी और बातों का स्नेह रस, करता सारे दुखों का तुरंत समाधान है, गर्मी की वो रातें और छत पर वो बातें, सोचता हूँ तो दिल में मच जाता घमासान है। शहर में हम क्या पाने आए थे, किस तलाश में आए और हमें क्या मिला, कभी सोचते हैं तो फिर ये पंक्तियाँ लिखी है, क्या पाने आए थे हम, क्या खो के बैठे हैं, इस बात का हुआ अब हमें अनुमान है, गाँव की वो गलियाँ और गेहूं की वो फलियाँ, फलों की वो डलियाँ, तरसाती सुबह शाम है। गांव में बहुत सारे दोस्त होते हैं, उनके साथ बातें अगर कविता में ना आए तो वो कविता अधूरी है। दोस्तों की बातें प्यारी, दुनिया थी हमारी न्यारी, गांव के मंदिर में वो जाना सुबह शाम है। और हमारे गांव में एक किला भी था और हम वहाँ जाते थे। दोस्तों की बातें प्यारी, दुनिया थी हमारी न्यारी, गांव के मंदिर में वो जाना सुबह शाम है। कोई कहता आओ यहाँ, कोई कहता चलो वहाँ, गांव के किले की सैर पूरा राजस्थान है। और गांव में माँ के द्वारा चूल्हे पर बनाए गए जो खाने का स्वाद होता है वो बहुत अद्भुत होता है। तब लिखा है, दही रोटी का कलेवा और सूजी का वो हलवा, इनके सामने तो सारे फीके पकवान है, माँ के हाथों की सुगंध सबकी इच्छा का प्रबंध, कैसे कर लेती है वो सबका उन्हें भान है। प्रत्येक गांव में एक हताई नाम का स्थान होता है जहाँ पर गांव के बड़े लोग पंच पटेल बैठ कर के गाँव के हित में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। आज आधुनिकता के परिवेश में उस हताई का कोई महत्व नहीं रह गया है, तो ऐसी स्थिति में वो हताई ज़्यादातर खाली रहती थी। तो हम सब दोस्तों के खाली समय में बातें करने, गप्पे मारने, हंसी मजाक मस्ती करने का वो जगह थी। तो उसको याद करते हुए मैंने लिखा, गाँव की हताई पर बैठे सारे भाई मेरे, बाट जो होते हैं मेरी, सुख दुख तो मेहमान है। गाँव की हताई पर बैठे सारे भाई, बाट जो होते हैं मेरी, सुख दुख तो मेहमान है। कौन कहाँ रूठ गया, कब साथ छूट गया,
खेल किस्मत का देख दिल ये हैरान है। गांव के मंदिरों में दिवाली के दूसरे दिन जो अन्नकूट होता है, उसको पूरा गांव प्रसाद ग्रहण करने जाता है। उसका भी मज़ा और स्वाद अद्भुत ही होता है। उसके लिए लिखा है, मंदिर का अन्नकूट गाँव होता एकजुट, पूरे साल इसका हमको रहता इंतजार है। नवरात्रि की वो रौनक, दशहरे की झांकी मोहक, जिसके लिए दिल जाना चाहता बार बार है। और प्रत्येक गांव में कुछ प्राचीन मंदिर होते हैं, कुछ उस गांव के इष्ट देव होते हैं जो जिनकी कृपा गांव पर हमेशा रहती है। अगर कविता में वो ना आए, उनका आशीर्वाद ना मिले तो कविता अधूरी है। उनके लिए लिखा है, गाँव कोई शब्द नहीं, गाँव कोई जगह नहीं, गाँव तो भावों से भरा वृंदावन धाम है। गाँव कोई शब्द नहीं, गाँव कोई जगह नहीं, गाँव तो भावों से भरा वृंदावन धाम है। दिल ये सदा दुआ करे, कोठी वाले कृपा करे, लखेश्वरी माँ का आशीर्वाद सुबह शाम है। मेरे गांव में कोठी वाले बालाजी का बहुत प्राचीन और गांव के आराध्य देव है, और लखेश्वरी माँ का मंदिर भी बहुत प्राचीन है। तो उनके लिए लिखा है, दिल ये सदा दुआ करे, कोठी वाले कृपा करे, लखेश्वरी माँ का आशीर्वाद सुबह शाम है। आशा है आपको गांव के लिए ये भावों की कविता पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।